नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार, ह्यूमन राइट्स मेंबर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार कल आ रहे हैं और दरभंगा जिला में जितने भी नदी हैं, तालाब हैं और कुआं जो मृत अवस्था में भरकर उसको बेचा जा रहा है लैंड माफिया की तरफ। बिहार पहले जाना जाता था समृद्धि एवं विकास के लिए, उन्नत फसल के लिए, मगर बिहार अब जाना जाता है माफियाओं के कारण जो अलग अलग टाइप के हो चुके हैं। और वर्तमान में जो तालाब है उस तालाब सबको भर भर के बेचा जा रहा है। कई तालाब दरभंगा जिला से समाप्त हो चुके हैं, या जितने भी तालाब जो या समाप्त हो गए हैं और जो बिक गए हैं लैंड माफियाओं के द्वारा, इसका एक ही कारण है, अंचला स्तर से लेकर के प्रमंडलीय स्तर तक के पदाधिकारियों का असंवेदनशील रवैया। असंवेदनशील रवैया होने के कारण आम आदमी सही से अपनी बात को रख नहीं पाता है और आम आदमी पदाधिकारी के डर से भी वहां पर नहीं पहुंच पाता जहां पर उसे अपनी बात को रखनी है। अतः माननीय बिहार सरकार श्री मुख्यमंत्री जी से हम लोगों के संस्थान संगठन से आग्रह है, विनती है कि सर आप संज्ञान में ले। कलेक्ट्रेट से सटे हुए 5 तालाब है जो अतिक्रमण है, उसको भर के व्यक्ति मकान बना लिए हुए हैं एवं जमीन को चौड़ा करके दुकान बना लिया गया एवं उसको कब्जा कर लिया गया बाउंड्री बाल दे करके। वह कलर सटा हुआ है। पहला स्थान आता है मिल्लत कॉलेज के पीछे का पोखरा जो है गामी पोखरा, दूसरा आता है आप यूको बैंक के पास गामी पोखरा, तीसरा है राय साहब पोखरा जो बहुत बड़ी घनी आबादी है एवं उसका इतिहास है। वह 115 एकड़ में ऐसा व्यक्तियों का नाम है। एवं चौथा आता है कन्हैया मिशन पोखर और 5वां आता है आपको दुमदुमा मोहल्ला में जो पोखर है, वह पोखर भी जो गायत्री मंदिर के आगे दुमदुमा मोहल्ला है, वहां भी वह पोखर अतिक्रमण मुक्त है। व्यक्ति कब्जा करके जमीन को बेच रहे हैं और घर बनाकर आन बान शान से रह रहे हैं। किसी प्रकार का डर भय नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जल जो है वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। वाटर रिचार्ज नहीं होने के कारण और मल मूत्र बहने के कारण ठोस कचरा और लूज कचरा दोनों को जो नदी में फेंका जा रहा है, तालाब में फेंका जा रहा है, मल मूत्र बह रही है, उसके कारण व्यक्तियों में कैंसर, टीबी और लीवर जैसे घातक बीमारी हो रही है और बच्चों का जो मृत्यु दर है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे फ्रांस और अमेरिका से कुछ अध्ययनकर्ता शोधकर्ता फॉरेनर व्यक्ति आए। उन्होंने जब यहाँ पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, उन्होंने कहा यहाँ का हवा सांस लेने लायक नहीं है, इस हवा में जहरीली गैस है। और गैस हो भी क्यों नहीं, कम क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रिल का दुकान है, जितने भी कल कारखाने हैं, वह सभी रोड किनारे सटे हुए हैं और छोटा छोटा कण जो नम आँख से नहीं दिखाई देता है, वह सांस नली के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, जिससे कि कैंसर होता है। और पानी का जल स्तर इतना नीचे आ चुका है और गंदगी वाला पानी जो सिंटैक्स के माध्यम से हम लोगों के घर में आता है, उसमें भी कैंसर और लीवर और टीबी जो घातक बीमारियां हो रही है। अतः मैं बिहार सरकार से निम्न प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सर इस और ध्यान दें एवं जो भू माफिया है, पोखर माफिया हो चुके हैं, जो सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और उसका एक ऑडिट भी होना चाहिए। वर्तमान समय में कितनी पोखरा दरभंगा जिला में जीवित अवस्था में है एवं कुआं जीवित अवस्था में है। पहले हैंड पाइप हुआ करता था, जब से पाइप वाला पानी चला, जो बिहार सरकार का जल जो है वह मीनार वह ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर जल हरियाली ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई काम तो सही ढंग से हो नहीं रहा है। और व्यक्ति अगर जाते भी हैं कंप्लेन लेकर के, तो व्यक्ति को उलझा करके 10 से 15 साल तक रख दिया जाता है। वह व्यक्ति थक हार के उसको छोड़ दिया जाता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जो 40 लाख व्यक्तियों के गार्जियन है और प्रशासन है, जब वह आते हैं तो चारों ओर शहर चकाचक हो जाता है। अतः हजूर आपसे आग्रह है, विनती है कि आज गंगा सागर तालाब को जो पूरा सुंदर करीकरण किया गया है, जैसे लगता है कभी गंदगी यहाँ था ही नहीं। हराई पोखर भी जो था जैसे कोई गंदगी लगता नहीं है। छठ में जितनी सफाई नहीं हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले इतनी सफाई हो चुकी है। अतः हम लोग शहरवासी आपसे श्रीमान यह आग्रह करते हैं कि महीना में एक बार दरभंगा जिला जरूर आइए, जिससे कि यहाँ तक अतिक्रमण बात फ्री हो जाएगा, रोड अच्छे हो जाएंगे, जल मीनार अच्छे हो जाएंगे, हराही जैसे तालाब सुंदरीकरण हो रहे, छोटे छोटे तालाब भी अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगे और प्रशासन भी सजग होकर के आम आदमियों के काम को सरलता पूर्वक करेगी। ह्यूमन राइट्स इस दिशा में तो काम कर रही है, मगर प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने के कारण ह्यूमन राइट्स जैसे व्यक्तियों को, हम लोग जैसे व्यक्तियों को अनशन करना पड़ता है। अनशन के माध्यम से गांधीवादी रास्ते पर चल करके अपनी बात प्रशासन तक ले जाना पड़ता है। इस स्थिति में आम आदमी क्या कर सकता है? जब ह्यूमन राइट्स की बात को नहीं सुना जाएगा तो प्रशासनिक बात कैसे सुनी जाएगी? अतः में हम लोगों की बात को सुनने का कृपा किया जाए।
हम लोग का कुछ मांग है। मांग मेरा अपना नहीं है, यह पूरे दरभंगा जिला का है, यह 40 लाख व्यक्तियों का है। जो करोड़पति है उनका भी मांग है, जो भिखारी है उनका भी मांग है। श्रीमान, पहला मांग हम लोगों का है कि राज्य स्तर पर एक ऐसे कोर्ट या कार्यालय का गठन हो जहां पर तालाब, नदी, कुआं, हरियाली, अतिक्रमणवाद का स्पेशल केस फाइल हो और प्राधिकार में का कार्यबंध हो एवं अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता, फॉरेनर व्यक्ति आए। उन्होंने जब यहाँ पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, उन्होंने कहा यहाँ का हवा सांस लेने लायक नहीं है, इस हवा में जहरीली गैस है। और गैस हो भी क्यों नहीं, कम क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रिल का दुकान है, जितने भी कल कारखाने हैं, वह सभी रोड किनारे सटे हुए हैं और छोटा छोटा कण जो नम आंख से नहीं दिखाई देता है, वह सांस नली के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, जिससे कि कैंसर होता है। और पानी का जल स्तर इतना नीचे आ चुका है और वो गंदगी वाला पानी जो सिंटैक्स के माध्यम से हम लोग के घर में आता है, उसमें भी कैंसर और लीवर और टीबी जो घातक बीमारियां हो रही है। अतः मैं बिहार सरकार से निम्न प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सर इस और ध्यान दें एवं जो भू माफिया है, पोखर माफिया हो चुके हैं, जो सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और उसका एक ऑडिट भी होना चाहिए। वर्तमान समय में कितनी पोखरा दरभंगा जिला में जीवित अवस्था में है एवं कुआं जीवित अवस्था में है। पहले हैंड पाइप हुआ करता था, जब से पाइप वाला पानी चला, जो बिहार सरकार का जल जो है वह मीनार वह ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर जल हरियाली ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई काम तो सही ढंग से हो नहीं रहा है। और व्यक्ति अगर जाते भी हैं कंप्लेन लेकर के, तो व्यक्ति उलझा करके 10 से 15 साल तक रख दिया जाता है, वह व्यक्ति थक हार के उसको छोड़ दिया जाता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जो 40 लाख व्यक्तियों के गार्जियन है और प्रशासन है, जब वह आते हैं तो चारों ओर शहर चकाचक हो जाता है। अतः हजूर आपसे आग्रह है, विनती है कि आज गंगा सागर तालाब वो जो थोड़ा सुंदर करीकरण किया गया है, जैसे लगता है कभी गंदगी यहाँ था ही नहीं। हराई पोखर भी जो था, जैसे कोई गंदगी लगता नहीं है। छठ में जितनी सफाई नहीं हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले इतनी सफाई हो चुकी है। अतः हम लोग शहरवासी आपसे श्रीमान यह आग्रह करते हैं कि महीना में एक बार दरभंगा जिला जरूर आइए, जिससे कि यहाँ तक अतिक्रमणवाद फ्री हो जाएगा, रोड अच्छे हो जाएंगे, जल मीनार अच्छे हो जाएंगे, हराई जैसे तालाब सुंदरीकरण हो रहे, छोटे छोटे तालाब भी अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगे और प्रशासन भी सजग होकर के आम आदमियों के काम को सरलता पूर्वक करेगी। ह्यूमन राइट्स इस दिशा में तो काम कर रही है, मगर प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने के कारण ह्यूमन राइट्स जैसे व्यक्तियों को, हम लोग जैसे व्यक्तियों को अनशन करना पड़ता है। अनशन के माध्यम से गांधीवादी रास्ते पर चल करके अपनी बात प्रशासन तक ले जाना पड़ता है। इस स्थिति में आम आदमी क्या कर सकता है? जब ह्यूमन राइट्स की बात को नहीं सुना जाएगा तो प्रशासनिक बात कैसे सुनी जाएगी? अतः में हम लोगों की बात को सुनने का कृपा किया जाए। हम लोगों का कुछ मांग है। मांग मेरा अपना नहीं है, यह पूरे दरभंगा जिला का है, यह 40 लाख व्यक्तियों का है। जो करोड़पति है उनका भी मांग है, जो भिखारी है उनका भी मांग है। श्रीमान, पहला मांग हम लोगों का है कि राज्य स्तर पर एक ऐसे कोर्ट या कार्यालय का गठन हो जहां पर तालाब, नदी, कुआं, हरियाली, अतिक्रमणवाद का स्पेशल केस फाइल हो और प्राधिकार में का कार्यबंध हो एवं गठन हो। दूसरा मांग है कि इस पोर्टल पर राज्य के जितने भी जिले हैं, उस जिले के आम नागरिक अपनी सरल भाषा में और अपनी सहूलियत के अनुसार उस पोर्टल पे अपनी बात को दर्ज करवा सके। तीसरा मांग कि वैलेंटाइन अथॉरिटी, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, बिहार स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, लघु सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन सजग एवं सरल भाषा में अपनाते हुए आम नागरिकों के हित में अपने काम को कर सके एवं राज्य हित में भी हो। और इस जो केस फाइल होता है वह 3 माह के अंदर उसका निष्पादन हो एवं अगर निष्पादन नहीं होता है जिस कारण से, वह कारण बताते हुए उसको वह ऑर्डर स्लिप दिया जाए ताकि वह बड़ी अधिकारी या राज्य के न्यायालय में अपनी बात को रख सके। क्योंकि अगर बड़ी अधिकारीगण और माननीय मुख्यमंत्री जितने भी अथॉरिटी ध्यान अगर नहीं देंगे तो जो स्थिति मृत्यु दर में हो चुकी है, जो 55 साल तक वह घटकर 52 साल पर आ गया, यह मेरा कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है, विश्व अथॉरिटी का है। एवं माननीय बिहार सरकार से आग्रह फिर हम करबद्ध करते हैं कि निर्दोषों पर जो फर्जी मुकदमा होता है उसकी सजग जांच हो एवं ह्यूमन राइट्स के व्यक्ति अगर थाना में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, उनकी बात को सुना जाए एवं आम नागरिकों में यह विश्वास पैदा हो कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मेरे लिए है। क्योंकि जो न्यायालय में जो मुकदमा दर्ज होता है, माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिपोर्ट मांगा जाता है तो वह
कार्यालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों के द्वारा गलत रिपोर्ट दे करके न्यायालय को गुमराह कर दिया जाता है। तो अतः आपसे आग्रह है, एक बार जल, मीनार, पोखरा या मृत नदी को ऑडिट करवाते हुए जो मृत नदी पर घर बना लिए हैं, भर के जमीन को बेच रहे हैं, उस पर कठोर से कठोर सजा हो, अतिक्रमण बात चला करके उस जगह को खाली करवाया जाए, हरियाली के अंतर्गत वृक्षारोपण हो, क्योंकि जल है तो जीवन है। इन्हीं सब कामनाओं के साथ जय हिंद।